गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस मैं आई हूँ ऊपर छत पर कपड़े सुखाने। तो यहाँ पर बारिश का मौसम बना हुआ है, तो चलिए फिर बाहर से लेते हैं स्टैंड और अंदर की तरफ करते हैं। अब इसको क्लीन करके मैं यहीं पर कपड़े सुखा दूँगी। अगर बारिश भी आ जाएगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कपड़े गीले होने की। मैं अपना नीचे काम करती रहूँगी और ऊपर अपने कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए फटाफट से डालते हैं हम अपने कपड़े। आज वैसे भी मैं लेट हो गई क्योंकि 6 बजे मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, और आज क्या था कि 6 बजे से पहले ही लाइट चले गई और मेरा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। तो जैसे लाइट आई मैंने फटाफट से वॉशिंग मशीन लगाई अपनी और कपड़े धोने लग गई, और साथ साथ में मैंने नमन को स्कूल भी भेज दिया। तो अब चलते हैं नीचे। तो मैं आ गई हूँ नीचे किचन में अपने दाल रखने के लिए। तो मेरे आज हस्बैंड ने बोला था कि आज दाल मखनी खानी है, तो मैंने उनके जाने के बाद दाल को गर्म पानी में भिगो के रख दिया क्योंकि ये टाइम लगाती है। और अब मैं इसको उबलने रख रही हूँ। और अब करते हैं सफाई, क्योंकि आज जो है मेरी मेड नहीं आ रही, उसका भी फ़ोन आ गया था कि मैंने नहीं आना आज। तो सफाई का काम भी आज मुझे ही करना पड़ेगा और साथ साथ में लंच की पूरी तैयारी भी। जब हमें लेट हो जाते हैं हम काम के लिए, तब कोई ना कोई पंगा भी पड़ जाता है, हमारे काम भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि सुबह हुआ कि मेरे कपड़े धोने थे आज, क्योंकि मैं रेगुलर कपड़े नहीं धोती हूँ, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही धोती हूँ। तो आज मेरी बारी थी कपड़े धोने की, तो लाइट चले गई। तो जैसे लाइट आई है मैंने कपड़े धोए, तो मेरी मेड का फ़ोन आ गया कि वो नहीं आ रही है, तो उसका काम भी अब मुझे करना है। और मुझे 11 बजे तक लंच की तैयारी काम सारा निपटा लेना है अपने हस्बैंड के आने तक, क्योंकि मेरे जब हस्बैंड आ जाते हैं तो उनके आने के बाद ना तो उनको सफाई का काम पसंद है कि उनके आने के बाद सफाई हो, और उनको आने तक जैसे वो घर में आते हैं तो उनको खाना बना मिलना चाहिए, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं तो उनको भूख लगती है, तो इसीलिए उनको खाना भी टाइम पर चाहिए। तो मैं 11 बजे तक पूरा काम करके उनके आगे रख देती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ फटाफट से सफाई, क्योंकि मेड आती है जब, वो भी इतने ध्यान से काम नहीं करती हैं जैसे कि हम कर लेते हैं। तो मैं बहुत ही ध्यान से काम कर रही हूँ। तो मेरी हो गई है सफाई, और अब मैं कर रही हूँ सब सामान जो कि जिस जिस पर जगह पर लगाना है, तो मैं वहाँ पर सामान को टिका रही हूँ। तो देखें मेरा ये भी काम अब फटाफट से हो गया है। तो अब मैं अपना ड्राइंग रूम सेट कर रही हूँ। तो इसको करने के बाद हम करते हैं अगला काम। सफाई करने के बाद मैं थक गई थी क्योंकि आज गर्मी बहुत थी, तो मैंने ले ली 2 मिनट की ब्रेक और पानी पीने बैठ गई। पानी पीते ही मैं आ गई हूँ फिर से किचन में अपनी दाल के लिए तड़के की तैयारी करने के लिए। रेसिपी बिल्कुल वही है जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको फिर से दाल की रेसिपी नहीं दिखाई। वैसे ही मैं चॉप नहीं करती हूँ दाल के लिए तड़का, मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में मैश करती हूँ। ये मैं ग्राइंड कर रही हूँ अपना तड़का। तो मेरा ग्राइंड हो ही चुका है तड़का। तो अब मैं मिक्सी को रखने लगी हूँ अपनी जगह पर, और मैं लगी हूँ तड़का लगाने के लिए। तो मैंने ले लिया है एक पैन जिसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है और थोड़ा सा बटर डाला है, और मैं उसमें लग रही हूँ तड़का लगाने। और दूसरी तरफ अभी भी मेरी धीमी धीमी आंच में दाल पक रही है, क्योंकि इस दाल को थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ साथ में मैं एक तरफ से तड़के की तैयारी पूरी कर लूँगी, और फिर मैं अपनी दाल को देखूँगी। अगर दाल में थोड़ी सी कसर होगी तो दाल में तड़का लगाकर फिर से उसको अच्छी तरह से विसल्स लगा दूँगी। तो गाइज़ देखें 11 बज चुके हैं और मेरा पूरा का पूरा काम ख़त्म हो चुका है। तो मैं 11 बजे तक फ्री हो जाती हूँ बिना मेड के भी। तो देखिए, तो अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं घर पर। तो उनके आने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में उनके लिए लंच की तैयारी करने। तो रात को मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे एक परोंठा आलू गोभी की सब्जी का बना के दे दो। तो मैंने आलू गोभी को किया मैश, और मैं देखो इसको फिल करने लगी हूँ, और इसका एक बिग परोंठा अपने हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ, क्योंकि जब भी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को इसका परोंठा चाहिए होता है। तो मैं अब उनके लिए ये परोंठा बना रही हूँ। तो चलिए अब उनके लिए फटाफट से परोंठा बनाते हैं। तो परोंठा बनाने के बाद हम उनको सर्व करेंगे। मेरे हस्बैंड पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं कि परोंठा बना के नहीं, तो मैं बोल रही हूँ कि बस बन ही गया।
तो देखें हमारा परोंठा भी तैयार हो चुका है। बिग परोंठा बनाया है ये मैंने उनके लिए। तो ये बस मैं प्लेट में डालने लगी हूँ और ऊपर से डालूँगी इस पर बटर और उनको सर्व करूँगी। तो ये देखें मैं करने जा रही हूँ उनको सर्व। तो उनको सर्व करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में उनकी परोंठे बनाने के लिए दाल के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिंपल फुल्का नहीं खाते हैं इस टाइम पर, तो वो परोंठे ही खाते हैं। तो मैं अब उनको दाल के साथ परोंठे देने लगी हूँ। तो दाल में मैं डालने लगी थोड़ा सा बटर, और सैलड मैंने फ्रिज में रखा है तो वो फ्रिज में से निकाल कर मैं उनको सर्व कर दूँगी। तो चलिए अब परोंठे देते हैं दाल के साथ उनको। तो गाइज़ हस्बैंड को लंच करवाकर और अपना लंच बनाकर अब मैं आ गई हूँ फिर से शिकंजी बनाने के लिए किचन में। तो ये शिकंजी बना रही हूँ मैं नमन के लिए। नमन स्कूल से जैसे ही आता है तो उसको शिकंजी चाहिए होती है। तो मैं पहले से ही चीनी और नींबू का घोल बनाकर अलग से रख देती हूँ, और वो जैसे स्कूल से आता है तो मैं इसमें ठंडा पानी मिक्स करती हूँ और काला नमक और काली मिर्च डालकर हम तीनों ही फिर इस शिकंजी को एंजॉय करते हैं। तो शिकंजी बनाने के बाद मैं करूँगी अपना लंच। तो गाइज़ ये था मेरा 11 बजे का रूटीन। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।